तो दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक यानी कि विजय सेतुपति की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म महाराजा को। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि भाई अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो तो बाबू प्लान मत बनाओ मेरे भाई। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में सीधे चले जाओ। मैं इस फिल्म को देखने के बाद आपसे एक बात गारंटी से कह सकता हूं कि भाई ये फिल्म आपका 10% नहीं 101% इंटरटेनमेंट करेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो भैया महाराजा को लेकर मैं ये बातें आपसे क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बताता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों कैसे तारीफ करूं मैं इस फिल्म की, कैसे तारीफ करूं भाई। अक्सर हम लोगों ने एक बात बॉलीवुड के मेकरों के माध्यम से या फिर बॉलीवुड के मेकरों के माध्यम से थोपते हुए हम सभी के ऊपर देखी है कि भाई हमारे बॉलीवुड में एक ना कॉन्सेप्ट चलता है कि बेटा अगर हीरो गुड लुकिंग है, उसके डोले सोले हैं, वो स्मार्ट है, वो ऐसा है वैसा है, तो वही फिल्में कर सकता है, वही बड़ा एक्टर बन सकता है। लेकिन साउथ के मेकरों ने अपने बेहतरीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से, अपने बेहतरीन एग्जीक्यूशन के माध्यम से भाई ये बात साफ करके दिखा दी है। और साउथ के कलाकारों ने भी ये बात साफ करके दिखा दी है कि भाई फिल्मों का हीरो केवल वही हो सकता है जो कि अपने किरदार को अच्छी तरीके से समझकर उसको सही तरीके से ऑडियंस के सामने रखने में कामयाब होता है। भैया ये फिल्म जो है ना विजय सेतुपति के कैरियर की 50वीं फिल्म है और भाई 50वीं फिल्म में जो उन्होंने कारनामा कर दिखाया है ना, उसको देखने के बाद मैं ये बात आपको बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि भाई उन्होंने एक लैंडमार्क तय कर दिया है कि भाई हाफ सेंचुरी इतना जबरदस्त है तो आप समझ लो कि ये उनकी आने वाली बाकी फिल्मों का हाल क्या होगा मेरे भाई। विजय सेतुपति ने आज एक बार फिर से मुझे ये बात बता दी कि भैया वो मेरे दिल में हमेशा बसे रहेंगे एक बेहतरीन कलाकार के तौर पर। यानी कि आज तक मैंने विजय सेतुपति की जितनी भी फिल्में देखी है उन सभी फिल्मों को मैं तो आज भूल गया मेरे भाई। आज तो मैं पूरी तरह से भूल गया, मतलब कि आज तक उनकी मैंने जितनी फिल्में देखी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये उनकी अच्छी फिल्म है, वो उनकी अच्छी फिल्म है। लेकिन आज जब मैंने महाराजा को देखा तो मैं तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया कि ये क्या बना दिया इस फिल्म के डायरेक्टर ने यार, क्या बना दिया। सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा निथिलन स्वामीनाथन की, जो कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं। उन्होंने जो कहानी लिखी है ना उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से एक बात बहुत ही गारंटी से कह सकता हूं कि भाई हमारे बॉलीवुड के मेकरों की सोचने की क्षमता जहां खत्म होती है ना, वहां से भाई स्वामीनाथन की सोचने की क्षमता शुरू हुई है। यानी कि भैया आज तक मैंने बॉलीवुड में जितने भी एक्शन थ्रिलर मूवीज देखी है ना, मैं उनको लेकर एक बात आपसे कह सकता हूं, उन सभी फिल्मों को एक साइड में रख दो और इस एक फिल्म को यानी कि महाराजा को दूसरे तराजू में रखो। आप बोलोगे ये बात कि भाई ये एक महाराजा जो है वो बॉलीवुड के सभी एक्शन थ्रिलर फिल्मों के ऊपर में भारी है मेरे भाई। क्या मूवी बनी है मेरे भाई, क्या मूवी। यानी कि भैया इस फिल्म का नाम महाराजा है ना, तो भैया इस फिल्म को लेकर अगर आप मुझसे सुनना चाहोगे ना कि एक लाइन में मैं इसका रिव्यू कैसे कर सकता हूं, तो भैया ये फिल्म स्टोरी लाइन के मामले में महाराजा है, स्क्रीन प्ले के मामले में महाराजा है, डायरेक्शन के मामले में महाराजा है, बीजीएम के मामले में महाराजा है, एक्शन के मामले में महाराजा है, थ्रिल के मामले में महाराजा है, आर्ट डायरेक्शन के मामले में महाराजा है, एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट के मामले में महाराजा है। यानी भैया इस फिल्म में आप कहीं भी कोई नुक्स निकाल नहीं सकते हो। मैं इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं मेरे भाई। स्टार्ट टू एंड ये फिल्म आपको कुछ इस कदर बांधे रहेगी कि आप तय नहीं कर पाओगे कि भाई मैं उठूं या फिर बैठूं। यानी कि भैया ये फिल्म आपको ये सोचने का मौका ही नहीं देगी। इस फिल्म की कहानी में आप कुछ इस कदर घुस जाओगे, इतने उलझ जाओगे कि आप ताने बाने बुनने लग जाओगे कि भैया ये जो सीन मैंने अभी देखा था इसका कनेक्शन कहां से है, वो जो सीन अभी हम लोग के सामने आने वाला उसका कनेक्शन कहां से है। यानी भैया पास्ट प्रेजेंट का जो इसमें कॉम्बिनेशन दिखाया गया है ना भैया, टाइमलाइन का एक जो एक कॉन्सेप्ट है ना उसको एकदम
परे रख दिया भाई इस फिल्म के डायरेक्टर ने, परे रख दिया। एक स्मूथ कहानी इस तरीके से चल रही है जो कि इतनी जटिलताओं से भरी हुई है कि आप उसके बारे में कल्पना कर ही नहीं सकते हो। जब ये फिल्म इंटरवल तक पहुंचती है तो आपको लगता है ना कि भाई ये फिल्म तो इंटरवल में ही इतनी शानदार है, तो इसका इंटरवल का बाद वाला पार्ट कितना शानदार होगा। और वहीं से आपका कहते हैं ना कि उम्मीद जो है वो इस फिल्म से बढ़ेगा, और जब आप इंटरवल के बाद इस फिल्म का पोर्शन बाकी का देखोगे ना, आप बोलेगा बाप रे बाप क्या मूवी है भाई, क्या मूवी है। मैंने आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी एक्शन थ्रिलर फिल्में देखी है ना, उन सभी फिल्मों में मैं इस फिल्म को नंबर 1 के पोजीशन पर रखना चाहूंगा। भाई हर मामले में ये फिल्म सुपर से ऊपर है। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद तो बस मैं इस फिल्म के डायरेक्टर से एक ही बात के लिए नाराज हो रहा हूं कि भैया आप लोगों ने बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है, आपने इस फिल्म को केवल 2 लैंग्वेज में क्यों निकाला? आपने इस फिल्म को केवल तमिल तेलुगु लैंग्वेज में क्यों रिलीज किया? अगर आपकी ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होती ना, तो ये फिल्म कमाई के मामले में इतिहास रच देती। और भाई मैं आप लोगों को एक बात गारंटी से कहता हूं कि भैया हो सकता है कि इस फिल्म का हिंदी वर्जन बहुत जल्दी ही हम लोगों के सामने आ जाए। ऐसा खबर आ रहा है कि भैया इस फिल्म के मेकर जो हैं वो इस फिल्म का हिंदी वर्जन लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भैया इस फिल्म को जिस तरह का सपोर्ट पूरे साउथ में मिल रहा है ना, उसको देखने के बाद इस फिल्म के मेकरों की उम्मीदें इस फिल्म से बढ़ गई है। और इस फिल्म को ठीक उसी तरीके से रिलीज किया जाएगा जैसे कि कांतारा को रिलीज किया गया था। पहले उस फिल्म का कन्नड़ लैंग्वेज वाला वर्जन आया था ना, और उसके बाद भैया उसका हिंदी वाला वर्जन आया था जिसने भैया रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और ये फिल्म भी उससे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ेगी, मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूं मेरे भाई। हर मामले में ये फिल्म सुपर से ऊपर है। अगर फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग मुझसे जानना चाहोगे तो मैं बस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया विजय सेतुपति जो है वो इस फिल्म में लक्ष्मी की तलाश कर रहे हैं। अब ये लक्ष्मी है कौन? क्या ये लक्ष्मी धनलक्ष्मी है, या फिर उनकी बीवी है, या फिर उनकी बेटी है, या फिर उनकी पड़ोसन है, या फिर उनकी कोई रिश्तेदार है? कौन है ये लक्ष्मी? पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे हैं। विजय सेतुपति उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद भैया जब जांच पड़ताल का दौर शुरू होता है, पुलिस वालों को शक होता है, तो उसके बाद कहानी कैसे कैसे ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आती है वो देखने में मजा आएगा। और भाई थ्रिलर फिल्मों की कहानी को तो मैं कभी भी आप लोगों के सामने ओपन करने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि भैया उसका असल जान तो भैया वो थ्रिल ही होता है मेरे भाई। तो दोस्तों नो डाउट इस फिल्म का जो थ्रिलर वाला जो पोर्शन है ना वो तो शानदार है ही, उसके साथ भैया इस फिल्म का एक्शन वाला जो सीक्वेंस है वो और भी ज्यादा ब्रूटल है मेरे भाई। यानी कि भैया इस फिल्म के कुछ एक्शन सीक्वेंस आपको विचलित कर सकते हैं, मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूं, लेकिन उसमें भी आपको एक अलग ही तरह का आनंद आएगा। यानी कि अगर आप जबरदस्त एक्शन थ्रिल फिल्में मतलब कि जबरदस्त एक्शन के माध्यम से देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। और उसके बाद भाई जब एक शानदार फिल्म आपके सामने चल रही हो तो उसमें आप क्या खोजते हो? डायरेक्शन तो भैया मैंने बता दिया ना, महाराजा। एक्टिंग भाई बोलने वाली बात ही नहीं है, विजय सेतुपति है मेरे भाई, विजय सेतुपति। विजय सेतुपति को लेकर ये बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई वो जब अपनी फिल्मों में परफॉर्मेंस करते हैं ना तो उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया ये बंदा एक्टिंग कर रहा है, या फिर ये बंदा इस किरदार को खुद के अंदर डालकर उसको जी रहा है। यार वो अपने हर एक किरदार को इतना जीवंत कर देते हैं कि उसकी हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और उसके बाद भाई इस फिल्म का बीजीएम आउट ऑफ द बॉक्स मेरे भाई। तो दोस्तों अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया इस फिल्म को स्टार से हम लोग तौल ही नहीं सकते हैं। यह फिल्म स्टार से ऊपर है मेरे भाई, स्टार से ऊपर है। फिर भी मैं इस फिल्म को 5 में 5 स्टार देना चाहूंगा। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को भी इस फिल्म को देखने की इच्छा हो रही है ना। और अगर आपको इच्छा हो रही है ना तो भैया नजदीकी सिनेमाघरों में अगर ये फिल्म आपके शहर में लगी है तो भाई देरी मत करो, इस फिल्म को देखने चले जाओ। मैं ये बात आपको आज ही कहता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा वेट करो, जब इसका हिंदी वर्जन आएगा तो उसको देखकर आप ये बात कहोगे कि यार ये फिल्म अगर हिंदी लैंग्वेज में सिनेमाघरों में देखने मिल जाती ना तो मजा आ जाता। वैसे तो हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस फिल्म का हिंदी वर्जन सिनेमाघरों में रिलीज हो। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।